दादिर तक तक तिन्ना तिन्ना दिनकिट तिन्ना तिन्ना दादिर तक तक तिन्ना तिन्ना टिक तक गज गज दादा तो जंगा टिक तक गज गज दादा तो जंगा दिन दिन तन नन तोम तन देरे ना दिर 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 तन नन देरे ना दिन दिन तन नन तोम तन देरे ना दिर 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 तन नन देरे ना दिन दिन तन देरे ना दिन दिन तन देरे ना। मम्मा, परिचय से याद आया कि आपको शिव बाबा का परिचय कहाँ से मिला? मेरी परी को हमेशा बड़ी क्यूरियोसिटी रहती है ना, चल बताती हूँ। क्या हुआ? उत्तर नहीं मिला? तुम्हारे पति परमेश्वर ने तुम पर विश्वास नहीं किया? माना कि मैं देवताओं में सर्वश्रेष्ठ हूं, पर मुझे भी सर्वश्रेष्ठ बनाने वाला कोई और होगा ना? वह कौन है? मुझे नहीं पता भगवान। जैसे नदी का मिलन सागर से होता है, आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है, कलयुग के अंत में और सतयुग के आरंभ में। और तुम ही हो जो मेरी बातें दुनिया तक पहुंचा सकती हो। कान्हा, पर इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए मेरे पास है ही क्या? तुम ये कैसे भूल सकती हो कि भगवान ने, परमात्मा ने तुम्हारे ऊपर ज्ञान का कलश रखा है। तुम एक शक्ति हो, तुम चाहे कुछ भी कर सकती हो। क्या बोला था कान्हा ने? सारे योग तो देख लिए, सारे आसन भी देख लिए, पर जो कान्हा ने योग बोला था वो योग मुझे अभी तक मिल नहीं रहा है। मैंने भैया से सुना था कि उनको दिल की तसल्ली मिलती थी जब आप श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे मंत्र उच्चारण करती थी। इस बात को सिद्ध करने के लिए कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना, कि स्वयं श्री कृष्ण भगवान नहीं है। कान्हा, इतने सालों के लोगों के जो दिमाग में ये मान्यता घर कर गई है, भला उसको मैं कैसे बदल सकती हूँ? अरे भाई, क्या बचपना है ये? हाँ, अब तुम बड़ी हो चुकी हो और तुम्हारी शादी भी हो गई है, पता है या नहीं? क्या बड़बड़ कर रही हो अकेले अकेले? अरे भाई, कृष्ण के साथ ही लगी रहती हो, कुछ घर के काम भी कर लिया करो। कब से आया हूं मैं, कम से कम पानी तो पिलाओ। चलो उठो। कान्हा, पहले इनसे निपट लेती हूँ, फिर तुमसे बात करती हूँ। भक्ति में मन लगा रहता था आपका, लेकिन जब से भैया विदेश गए हैं और आपने जिद करके ये लैपटॉप मंगाया है, तब से इस लैपटॉप के सामने बैठी रहती हैं। न खाने की सुध है, घर में कोई आता है तो उसकी भी सूद नहीं लेती। शायद भैया इसीलिए भी विदेश चले गए। पता नहीं क्या ढूंढ रही हैं, किसे ढूंढ रही हैं। भाभी, लैपटॉप के आगे बैठने से भगवान नहीं मिलता। देवर जी, मैंने आपके बड़े भैया से भी कई बार पूछा है और अब मैं आपसे भी पूछ रही हूँ। आप मुझे भगवान का पता बता दो, बस मेरे इन प्रश्नों के उत्तर दे दो।
भक्ति मैंने की, पापड़ मैंने पहले, और साक्षात तो रो रहे तुम्हें। वाह वाह भगवंत वाह, आपकी लीला अपरंपार है। गीता प्रवचन में जाने से पहले शुभ शुभ तो बोलिए। इतना बड़ा कलंक लगा रहे हैं मेरे ऊपर, अपने आप को ठंडा कीजिए, नहीं तो लोग क्या बोलेंगे कि आपसे ना ही तो घर संभल रहा है और ना ही गीता प्रवचन। यशोदा, सपनों से बाहर आओ। सपनों से जिंदगी नहीं चलती और भगवान भी नहीं मिलते। तुम्हारे सपने वाला भगवान कुछ अनर्थ करे ना करे, मैं जरूर कर दूंगा। पूरा मूड खराब कर दिया गीता वाचन से पहले। जब जब मैं इस घर के अंदर एंट्री करता हूं भाभी, आपके प्रश्न न जाने क्यों खड़े हो जाते हैं। भाई, भैया ने विदेश से ये लैपटॉप भिजवाया है, किस लिए? ताकि आप अलग अलग प्रकार के व्यंजन बना के मुझे खिला सके। ना तो आप पानी को पूछती हैं, ना खाने को पूछती हैं। खाना लगा दिया है, खा लेना। अगर कुछ और चाहिए होगा तो रसोई से ले लेना। मैं जा रही हूँ। अरे कहाँ गए तुम्हारी ये पत्नी धर्म? मुझे यहाँ पे बिठा के खिलाओ ना। मैंने खाना खा लिया है और किसी भी ग्रंथ में ये नहीं लिखा है कि जब पति खाना खा ले पत्नी तभी खाना खाए। जब भूख लगे तब खा लेना चाहिए। इसीलिए मैंने खाना खा लिया है और मैं कोई आपकी भक्त नहीं हूँ जो पहले आपको भूख लगाऊं और फिर मैं खाऊं। यहाँ पे चूल्हा चौका का काम तो होता नहीं है तुमसे। बाहर जाके देखो, पत्नी अपने पति को 56 प्रकार के भोग खिलाती है और तुम। आपने अपने परिवार का इतना विस्तार करके रखा है भाभी, पहले उसकी परवरिश तो ठीक करी, ड्यूटी को तो कंप्लीट करें। परमात्मा को ढूंढने का शौक चढ़ा है आपको, और इतना ही ढूंढने का शौक चढ़ा है तो जाके मीरा बन जाइए। जाइए, बनिए मीरा। तुम्हारे घर वाले ने तुम्हें यही सिखाया है? घर वालों ने तो बहुत कुछ सिखाया है और ये भी सिखाया है कि जहाँ अन्याय हो उसको सहन नहीं करना और उसका मुंह तोड़ जवाब देना है। अच्छा, अब बात समझ में आई कि तुम मीरा बनने चली हो और कृष्ण जी की पत्नी बनने चली हो। शास्त्री जी, आप मेरी बातों को ना अन्यथा ले रहे हैं। मैं तो कृष्ण को अपना बेटा बनाना चाहती हूँ। देवर जी, अगर आराध्या इस दुनिया में नहीं आती ना तो मैं कब का ये घर बार छोड़कर भगवान को ढूंढने चली जाती। और वैसे भी आपके बड़े भाई से शादी करके कौन सा मुझे गोल्ड मेडल मिल गया, बल्कि जो मेरी स्वतंत्रता थी वो भी छिन गई। पहले आपके भैया और अब आप। लैपटॉप में बैठकर मैं कुछ ढूंढ भी नहीं सकती, कुछ देख भी नहीं सकती। ये मूंग और मसूर की दाल, बड़े बड़े महर्षि और महामंडलेश्वर घर बार छोड़कर परमात्मा को ढूंढ नहीं सके। परिवार धर्म निभाइए भाभी, यही काफी है। चलिए खाना लगाइए, ठीक है? आइए आइए, भोजन करा दीजिए, आइए। इन दोनों भाइयों को दिखाऊंगी अपना शक्ति रूप। दोनों ने मुझे नौकरानी बना के रखा है। जान दिया मुझे शिव बाबा का परिचय कैसे मिला? आपके पापा को तो पता नहीं, आपके चाचू को भी पता नहीं। गूगल बाबा ने ही मेरी मदद करी। हेलो जी जी, बस मैं निकलने वाला हूं। अरे ऐसा कैसे? आप ही ने तो कहा था कि गीता का प्रवचन रखा हुआ है, अब आप कह रहे हैं कि वो कैंसिल हो गया। देखो बेटा, एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसी हरकत ना करना जिससे शिव बाबा का नाम खराब हो। मम्मा, मैं ऐसा कोई काम थोड़ी ना करती हूँ जिसके लिए आप मुझे बोल रहे हो। अब साकारी, आकारी और निराकारी बाबा का परिचय तो एक दिन सबको देना है ना। ये क्या बात हुई? गीता प्रवचन के लिए आपने किसी बहन को बुलाया? आपको पता है ना कि शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? घोर कलयुग। अगर मुझे मौका मिलता ना तो मैं चौथे माता पिता का भी परिचय दे देती,
पता है कौन? सतयुग में लक्ष्मी नारायण जो होंगे ना, वो मेरे माता पिता ही तो होंगे। इन लोगों को तो दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में पता ही नहीं है। बाबा कितने अच्छे से ज्ञान देते हैं और दीदी कितने अच्छे से समझाते हैं। नारी, पता है ना, द्वार होती है। मैं अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, माफ कीजिएगा, भगवान को दान किए पैसे वापस नहीं मिलते हैं। और सुनिए, आगे से संपर्क करने की कोई कोशिश मत करिएगा। चलिए फोन रखिए। बाबा भी कहते हैं ना, शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही रखा जाता है। अब देखो, सब आपकी तरह लकी थोड़ी ना होते हैं, है ना? आप तो शिव बाबा के लकी बच्चे हो, और वो तो लकी स्टार भी नहीं है ना, है ना? हे भगवान, ये तो उल्टी गंगा बह रही। अब तुझे किस चीज की कमी पड़ गई थी कि पंडितों की जगह महिलाओं को कथा वाचन के लिए बुलाया जा रहा है? जो अब नई दुनिया आने वाली है, उसके बारे में तो कोई अब बात ही नहीं करता। बेटा, वो तो सिर्फ शिव बाबा ही पढ़ा सकते हैं ना। ऐसा तो किसी धर्म में नहीं होता। लगता है सनातन धर्म को किसी की नजर लग गई है। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कंपटीशन जो बढ़ गया है। चाचू कैसी कैसी बातें करते रहते हैं। कह रहे थे कि जब तुम ससुराल चली जाओगी तो ससुराल वाले क्या कहेंगे कि इसके घर वाले ने इसको कोई संस्कार नहीं दिए। शिव बाबा भी कहते हैं ना कि सतयुग ही तुम्हारा ससुराल है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण अपनी बेटी से ये थोड़ी पूछेंगे कि तुम्हें खाना बनाना आता है कि नहीं, वो तो दास दासियां बनाएंगे ना। अगर भगवान और श्रद्धालु रूठ गए तो घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। एक काम करते हैं पंडित जी, भाभी को मनाते हैं, किसी भी तरह भाभी को मनाते हैं। वो भी तो पहले प्रवचन किया करती थी। और एक बात हमेशा याद रखना कि शिव बाबा ही करण करावन हार है, एंड बी हिज गुड चाइल्ड। और बेटा एक बात याद रखना, हम घर जाके ना ये सारी बातें नहीं करेंगे, ठीक है? भाभी के नाम की बुकिंग शुरू करते हैं पंडित जी। तुम्हारी 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में होगा। भैया सुनेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा कि भाभी को आगे बढ़ा रहा हूं। लक्ष्मी, लक्ष्मी आएगी। राधे राधे। कथा वाचन बुकिंग करेंगे। लक्ष्मी प्रवचन देने आएगी आपके घर। मम्मा, आज खाने में क्या बनाया है? आज मैं खाने में आपका मनपसंद खाना बनाऊंगी। पनीर। हाँ। थैंक यू मम्मा। समाज में तुम्हारा मान सम्मान बढ़ेगा पंडित जी। लोग देखेंगे और बोलेंगे कि पंडित जी कितने अच्छे हैं, जो भाभी को उनका सपना पूरा करने दे रहे हैं। भाभी, भाभी जी। मुझे जरा जरूरी काम आया है, मैं होकर आता हूँ। और खाना? आप चिंता ना करें, मैं किसी यजमान के घर खा लूंगा। चलता हूँ। मम्मा बताओ, आपको शिव बाबा कैसे मिले? आपने बोला था ना खाना खाने के बाद बताओगे। हाँ, अच्छा तो सुनो बेटा, बात ऐसी है कि कान्हा ने ना मुझे कहा था बीके शॉर्ट फॉर्म में, तो मैं ढूंढ रही थी कि ये बीके है क्या। मुझे बाद में पता चला कि बीके की फुल फॉर्म है ब्रह्मा कुमारीज। अब क्योंकि मुझे ब्रह्मा कुमारी संस्था के बारे में पता चला था कान्हा से, और उनको इस बात पर भी निश्चय नहीं हो रहा था कि मुझे स्वयं कान्हा ने साक्षात्कार कराए हैं, और वे स्वयं कह रहे हैं कि गीता का भगवान मैं नहीं, मैं लॉर्ड हूँ पर गॉड नहीं, मैं गॉड नहीं पर मैं नेक्स्ट टू गॉड हूँ। अब क्या हुआ? अब क्यों उदास है आप? कान्हा, आपको अपने भक्तों की परीक्षा लेने में बहुत मजा आता है। मैं तो बस तुम्हें सत्यता से वाकिफ करना चाहता हूँ।
कैसी सत्यता जिससे किसी का घर उजड़ जाए? भगवान कभी किसी का घर नहीं उजाड़ता, बल्कि बैग बनाता है। पर कान्हा, मेरा घर तो उजड़ रहा है ना, और आपको पता भी है शास्त्री जी ने मुझे क्या बोला कि वो मुझे मायके छोड़कर आ जाएंगे। यही कि श्री कृष्ण जी भगवान नहीं है। लो, जिसका डर था वही हुआ। अब श्री कृष्ण भगवान भी नहीं है तो मैं तुम्हें भगवान मानूं? और हाँ, ये बातें तुमने किसी से कही नहीं है ना, वरना लोग तुम्हें सही में पागल खाने भेज देंगे। मैं आपको समझाने की कितनी कोशिश कर रही हूँ, आप तब भी समझ क्यों नहीं रहे हैं? सुनो, स्वयं श्री कृष्ण जी भी आकर मुझे कहेंगे ना कि मैं भगवान नहीं हूं, तो मैं नहीं मानूंगा। मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी दे रहा हूं कि इस विषय में हम कोई बात नहीं करेंगे। और ये बातें ना प्लीज दुनिया वालों के सामने मत करना, हाँ? और अगर तुमने बात की तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। और हाँ, अपने पति शास्त्री जी को यह जरूर कहना कि जो मेरे बारे में गलत फहमियां फैला रहे उसे बंद करें, और जो मैं कह रहा हूं उसे स्वीकार करें। जरूरत है, तुम्हें नहीं, मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी है कि मैं दुनिया तक ये बात पहुंचाऊं कि भगवान कौन है। ओ मेरे प्यारे कान्हा, तुम तो जानी जाननहार हो, करन करावनहार हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिनेत्री हो। तुम ही बताओ, भला मेरी ये बात कौन मानेगा कि तुम भगवान नहीं हो? वो तो क्या, सारी दुनिया में कोई नहीं मानेगा। और तुम्हें पता है क्या, लोग मुझे पागल करार देंगे। मुझे खुद कान्हा जी ने कहा है कि शास्त्र उन्होंने नहीं लिखे हैं। अभी अगर श्री कृष्ण स्वयं यहाँ पे आते हैं और वो भी कहते हैं कि गीता का ज्ञान मैंने नहीं दिया, फिर भी मैं नहीं मानूंगा। और धर्म और कृष्ण के बीच में अगर कोई आए तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, फिर तुम ही क्यों ना हो। पर आपको पता है, आपके पापा वो तो मानने को तैयार ही नहीं थे कि गीता का भगवान श्री कृष्ण जी नहीं बल्कि परमात्मा शिव है। तो शास्त्री जी, आपकी खुद की धर्म पत्नी कहती है कि आप श्री कृष्ण जी, आप भगवान नहीं हैं। गीता के भगवान आप नहीं तो कोई और है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पंडिताइन कह रही है। और अगर ये बात दुनिया वालों को मालूम पड़ गई तो शास्त्री जी, आपका तो पत्ता साफ ही है, और आपको ना नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी शास्त्री जी। और पंडिताइन, आपका तो कुछ पता। भगवंत, आप ही मेरी रक्षा करें, आप ही कोई रास्ता मुझे दिखा दीजिए। बस अब एक बात रही हुई है। कान्हा ने मुझे कहा था कि आपको यह संदेश जन जन को देना है कि परमात्मा इस धरा पर आ चुके हैं। अब बेटा, ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तो मुझे भी नहीं पता। आज से मैं आपका दिया हुआ ज्ञान और शिव पिता परमात्मा की पहचान सबको दूंगी, सबको जगाऊंगी। कान्हा, एक बात बोलूं? पता है शुरुआत किन से करूंगी? अपने इन से। पर उसके लिए तुम्हें राजयोग सीखना पड़ेगा। सीखोगी? अब बस मुझे ये बता दो कि परमात्मा शिव मुझे मिलेंगे कहाँ? वर्षा तो तुम्हें ही लेना है ना, तो शिव को भी तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगा। भाभी, कहाँ पर हैं आप? आपके लिए सरप्राइज लेकर आया हूँ। जी देवर जी। आइए तो सही, आइए 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 आइए।
सरप्राइज। अब ये क्या ले आए आप? ये क्या? ये इतनी महंगी महंगी चीजें? देवर जी, आपको पता है ना, मुझे ना ही पहले इनका शौक था और ना ही अभी है। आपके भैया भी बहुत लाते थे। यशोदा, यशोदा, तुम्हारे लिए। इतना फिजूल खर्च करने से पहले मुझसे पूछ तो लेते। आपके लिए एक और सरप्राइज है। अब एक सरप्राइज और क्या है? सरप्राइज वो है कि माँ ने मेरे लिए लड़की देखी है शादी के लिए। आपका रिश्ता हो रहा है? जी हाँ। आप गीता का प्रचार प्रसार करते हैं ना? हाँ। तो कथनी और करनी तो एक होनी चाहिए। तो आप शादी करेंगे? आप पवित्र जीवन नहीं व्यतीत करेंगे? भाभी, गीता और पवित्रता का क्या रिलेशन है इसमें? आप स्वयं गीता का प्रचार प्रसार करते हैं और आप ही मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं। देवर जी, गीता ही तो एकमात्र ऐसा ग्रंथ है ना जिसमें स्वयं परमात्मा ने कहा है कि काम महाशत्रु है और जो काम पर जीत पाएंगे वही तो जगत जीत बनेंगे। भाभी, आपने भी तो गृहस्थी का सुख पा लिया है। देवर जी, मुझे पहले नहीं पता था ना, और अब आगे आने वाले जीवन में गीता के सत्य ज्ञान से हम पवित्रता को धारण करेंगे और उसी से हमारी फैमिली प्लानिंग हो जाएगी। ये गीता का फैमिली प्लानिंग से क्या लेना देना भाभी? देवर जी, देखिए, गीता स्वयं भगवानुवाच है और वैसे भी ये दुनिया तो है ही गंदी। यहाँ सब देखो एक दूसरे को कांटा लगाते रहते हैं। आपको तो डबल अहिंसक बनना चाहिए ना। हम तो सीढ़ी चढ़ चुके हैं, आपने तो अभी सीढ़ी नहीं चढ़ी है ना। तो स्वर्ग बनाने की शुरुआत आप खुद से क्यों नहीं शुरू करते? मैं क्या बोलने जा रहा था भाभी, और आप मेरी बात कहां से कहां लेकर चली। आपको तो कोई भी मेरी बात पसंद नहीं है। देवर जी, बात पसंद नापसंद की नहीं है, पर हम भगवान का ज्ञान देते हैं ना, इसलिए हमारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए, जिसके लिए जरूरी है कि हम पवित्रता को अपने जीवन में धारण करें। चलिए भाभी जी, मैं आपकी बात मान भी लेता हूँ। आपको बोल दूंगा कि अभी मेरी शादी की बात ना करें, लेकिन उसके बदले में आपको मेरी एक बात माननी पड़ेगी। क्या बात बताइए? आप हमेशा हमें ताना दिया करती थी ना कि मैं और भैया आपके मन की बात नहीं समझते। मैंने 6 दिन का प्रवचन रखवाया आपके लिए, क्या आप करेंगी? देवर जी, आपने तो मुझे खुशी का खजाना ही दे दिया। देखिए, आप चले जाते हैं प्रवचन पर और पंडित जी वो तो विदेश जाकर बैठ गए हैं, आराध्या भी स्कूल चली जाती है, घर में बस मैं अकेली रह जाती हूँ। मैं भगवान का ज्ञान देने ज़रूर जाऊँगी और मैं हमारे परिवार का और घर का नाम ज़रूर रोशन करूँगी। आपको गाजर का हलवा बहुत पसंद है ना? हाँ। मैं आपके लिए अभी बनाती हूँ। ओम शांति। कौन हो? बताओ बताओ कौन? ओ यशोदा, वाह, आज कैसे आना हुआ? बहुत बढ़िया। दीदी, आपको एक खुशखबरी सुनानी है। हाँ, तभी मैंने आपका चेहरा देख के लगा बड़ी खुश नजर आ रही हो। दीदी, आपको पता है हाँ, क्या सुनाओ? आज पता नहीं कैसे मुझे देवर जी ने छुट्टी दे दी है कि मैं ज्ञान सुना सकती हूँ। बाबा का थैंक्स करो, बाबा का थैंक्स। थैंक यू बाबा। अब दीदी अंधा क्या मांगे, 2 आंखें। दीदी सुनो ना, मुझे ना ऐसे नर्वस फील हो रहा है। ओहो यशोदा, नर्वस क्यों होती हो आप? कभी नहीं घबराना। अरे ये सोचो, चाहे एक आत्मा आपके सामने बैठी है, चाहे 2 आत्मा बैठी है, चाहे 1000 लोग बैठे हैं, लेकिन आपने हमेशा यही सोचना है कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरे मुख के द्वारा बाबा ज्ञान सुना रहा है। आप देखना, बिल्कुल कभी आपको घबराहट नहीं होगी। दीदी, आपको पता है क्या? आज पता नहीं कैसे मुझे देवर जी ने छुट्टी दे दी है कि मैं ज्ञान सुना सकती हूँ। हाँ,
बाबा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी बच्ची आपका सपना साकार करने जा रही है। बाबा, कल आप मंदिर में चलेंगे ना मेरे साथ? आप आना और मेरा उमंग उत्साह बढ़ाना। अब आप देखना, आपका सत्य गीता ज्ञान मैं जन जन तक जरूर पहुंचाऊंगी। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है आराध्या? हमेशा की तरह इस बार भी फर्स्ट आएगी आपकी भतीजी। सिलेबस में तो कुछ होता नहीं है, बस रटो और लिखो। बेटा, गुरु या टीचर को ऐसा नहीं कहते। अगर असली ज्ञान जानना है ना तो हमारे शिव बाबा से जाने। और ये कौन से शिव बाबा की बात कर रही हैं आप? उनकी मुरली में बहुत नवीनता होती है। और पता है, वो तो वर्ल्ड ड्रामा के बारे में भी बताते हैं। अरे देवर जी, आराध्या के स्कूल के पास ना वो एक बाबा आते हैं और वो आराध्या से ना बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। तो बस आराध्या आपसे उन्हीं के बारे में बातें कर रही थी, है ना आराध्या? देखो बेटा, दूसरे का धर्म दुखदाई होता है, अपना धर्म सुखदाई। इसीलिए दूसरे के धर्म की ना बातें करनी चाहिए ना सुननी चाहिए। भाभी, आराध्या तो बिल्कुल आप पर गई है। अच्छे संस्कार दिए हैं आपने अपनी बेटी को, क्यों? देवर जी, आप भी ना अब पंडित जी की तरह ही बातें करने लग गए हैं। अभी अगर स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग हो और आराध्या फर्स्ट आए तब वो आपकी भतीजी, वरना मेरी बेटी। भाभी, माँ बेटी की पहली गुरु होती है, तो आप हुई पहली गुरु, तो आपको तो सुनना पड़ेगा ही। आपने मुझसे प्रश्न किया था ना कि आंखें बंद करके भगवान को याद क्यों करते हैं? भगवान को याद इसलिए किया जाता है क्योंकि मन जो है वो स्थिर रहे, इधर उधर नहीं भटके। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बेटा। आराध्या, इन सब बातों को जानने समझने के लिए अभी आपकी उम्र बहुत छोटी है। खाना खाइए और खाने दीजिए। अभी जी, मुझे टाइम हो रहा है, प्रवचन के लिए जाना है, बाकी आप देख लीजिएगा। मैं चलता हूँ। मम्मा, मैं भी जा रही हूँ पढ़ने। स्कूल में आराध्या के प्रिंसिपल की सुनो और यहाँ घर में अब देवर जी की सुनते रहो। आज पहला प्रवचन था, उसकी तैयारी भी नहीं करी है। देवर जी तो चले गए अपने प्रवचन पर। शिव बाबा, अब आप ही ज्ञान सुनाएंगे मेरे द्वारा। राधे राधे। पंडित जी, क्रिश्चियन धर्म में लोग कृष्ण को मानते हैं, मुस्लिम धर्म में लोग अल्लाह को मानते हैं, बौद्ध धर्म में लोग बुद्ध को मानते हैं। हमारे हिंदू धर्म में फिर इतने भगवान कैसे हुए? देखिए, आपके पिता आपको बेटा मानते हैं, आपकी पत्नी आपको पति और आपकी बहन आपको भाई, किंतु आप हैं तो एक ही ना, लेकिन आपके स्वरूप कितने सारे। ऐसे ही राधा कृष्ण के स्वरूप, लेकिन भगवान है तो एक ही ना। इसीलिए आप सब चाहे किसी को भी अपना भगवान माने, लेकिन उसका रूप एक ही है, रास्ता एक ही की तरफ जाता है। ठीक कहा ना मैंने? किसी और का कोई प्रश्न, कोई और कुछ पूछना चाहता है? शिव अनादि है, शिव अनंत है, जीवन मधुबन शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। अब ये और किसका फोन आ गया? सुबह सुबह पूजा भी नहीं करने देते।
ये तो अननोन नंबर है, उठाऊं कि नहीं उठाऊं? चलो उठा लेती हूँ। हेलो। हेलो जी, पहचाना आपने? मैं पंडिताइन। कौन सी पंडिताइन? आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ क्यों करके रखा है? हम जर्नलिस्टों को कम से कम आपको समय देना चाहिए, हमारे भी तो कुछ प्रश्न हो सकते हैं ना। पूछिए, क्या पूछना है आपको? एक महाभारत जिसमें लाखों लोग मारे गए और पांडवों ने राज भी किया तो कितना, सिर्फ 36 वर्ष। लाखों लोगों को मारना क्या तर्क संगत था? क्या ये हिंसा नहीं थी? क्या ये उचित था? और आप उसको धर्म युद्ध का नाम देते हैं? क्या भगवान को किसी को मारने के लिए प्रेरित करना ये शोभा देता है? कैसी अनाप शनाप बातें कर रहे हैं आप? पंडित जी, गीता एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें लिखा है कि काम महाशत्रु है, लेकिन आपने तो उस पर विजय प्राप्त नहीं की। सुना है कि पंडिताइन जी को बच्चा होने वाला है, और आप जहाँ पे भी गीता पाठ करते हैं उनसे तो ये व्रत लेते नहीं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना, ना आप खुद धारण करते हैं ना दूसरे से करवाते हैं। तो कहाँ तक ये नया संगत बात है? नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। गीता की मूल धारणा ही है पवित्रता, और उसी को आपने खंडित कर दिया। पंडित जी, आप तो महाज्ञानी हैं, महापंडित हैं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए कि देवी देवता और भगवान की उत्पत्ति कैसे होती है? क्या विकार द्वारा? लेकिन गीता में तो काम को विकार कहा गया है। अगर पहली धारणा ही आप समाज और पंडित लोग अपने जिज्ञासुओं से नहीं करवाते हो, ये विकार है, तो दुनिया में सुख और शांति कैसे आएगी? और मुख्य बात तो काम विकार की है ना गीता में। जबकि ये आपका ही पहला कर्तव्य है जो आप लोगों को इस बात पर समझाएं। अगर यही धारणा आप लोगों से नहीं करवा सकते तो दुनिया में सुख शांति कैसे आ सकती है? हाँ, पंडित जी विदेश चले गए हैं। अच्छा। अब उनकी गद्दी मैंने संभाली है, और मैं आपको ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि मैं सबको गीता ज्ञान सुना रही हूँ। जी वो सब तो ठीक है, लेकिन आप मुझसे क्या चाहती हैं? तो मैं चाहती हूँ कि आप आएं, यहाँ पर भी गीता प्रवचन करूँगी ना, आप उसको हर अखबार में छापें ताकि लोगों तक ये सत्य ज्ञान पहुँचे। मैं आऊँगी, लेकिन मैं क्रॉस क्वेश्चन भी करूँगी, क्योंकि हमारे अखबार के लिए मसाला भी चाहिए ना, तो उसमें आप बुरा मत मानिएगा। तो मैं मेरे प्रवचन जहाँ जहाँ होंगे मैं उसका पता आपको दे दूँगी। बेहतर। पंडित जी, सनातन धर्म या हिंदू धर्म कब से चला आ रहा है? देखिए, सबसे पुराना धर्म अगर कोई है तो वह है सनातन धर्म। सनातन धर्म की उत्पत्ति हजारों साल पहले हुई। मानव की उत्पत्ति से भी पहले सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई। यहाँ जितने भी महापुरुष, देवी देवता आदि इस धरती पर आए हैं, सबने इस भारत की भूमि पर जन्म लिया है। हिंदू केवल धर्म या संप्रदाय नहीं, ये जीवन जीने की पद्धति है जिसका मूल ग्रंथ गीता है, जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। ब्राह्मणों की वजह से ही यह धर्म अभी तक पूरी दुनिया में व्याप्त है। वो कहते हैं ना, गुरु के बिना सदगति प्राप्त नहीं होती। बड़ी वंडरफुल बात है ना, हम दुनिया भर में गीता का प्रचार प्रसार करते हैं और अपने आप को हिंदू कहलाते हैं, पर बड़ी ही अफसोस की बात है कि गीता में हिंदू शब्द तो है ही नहीं, गीता में तो भारत लिखा है। तो फिर आप ही बताइए, क्या आदि सनातन हिंदू धर्म था? पर आदि सनातन का अर्थ क्या है? अब यह प्रश्न उठता है। सनातन माने जो आदि काल से चलता हुआ आ रहा धर्म। अब सतयुग में कौन थे, ये प्रश्न आता है। आप सबको तो पता ही है कि सतयुग में थे लक्ष्मी नारायण, और लक्ष्मी नारायण का बचपन का नाम क्या था बताइए? राधा कृष्ण। पंडित जी, क्या बुरा काम करने वाले नरक में जाते हैं? क्या ये सही है कि उनको वहाँ पर यातनाएं झेलनी पड़ती है? क्या वहाँ सच में तेल के कढ़ाई में उनको डाला जाता है? क्या सच में स्वर्ग होता है? वहाँ जाने का क्या मार्ग है? भगवान के पास मनुष्य के कर्मों का हिसाब किताब होता है। उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। बुरा कर्म करोगे और सोचोगे कि मैं बच गया,
किसी ने मुझे बुरा कर्म करते हुए देखा तक नहीं, लेकिन ईश्वर सब देखता है। उसके यहां कैसे बचोगे? वहां देर है, अंधेर नहीं। अगर पाप कर्म से बचना है तो राम जी और कृष्ण का स्मरण करें। बस आज इतना ही। राधे राधे।